सुप्रभात मित्रों। इसका पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो ड्रम लेवल कंट्रोल का पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है ड्रम लेवल कंट्रोल का ही। इसमें मैं आप लोगों को सिंगल एलिमेंट के बारे में बताऊंगा। सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल कैसे करता है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने एक सिंगल एलिमेंट और 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाई है। उसमें मैंने सारा ब्लॉक्स दिखा रखे हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इसको अब देखते हैं, सिंगल एलिमेंट को जो एज अ फिलॉसफी मैं समझा रहा हूँ। टॉपिक ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है, व्हेन सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल इज इनेबल्ड, LIC 301 will control the drum level. Local set point for LIC 301 is provided by operator. LIC 301 के लिए जो ऑपरेटर है वो सेट पॉइंट प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग ड्रम लेवल की कंट्रोलिंग होती है। और जैसे सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल इनेबल्ड होता है, LIC 301 स्टार्ट कर देता है कंट्रोल करना लोकल सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसका अगला पॉइंट है, ड्यूरिंग लो लोड ऑपरेशन ऑफ बॉयलर, दैट इज इफ स्टीम flow is less than 30% of MCR steam flow, the output of the controller LIC 301 will regulate FCV 302 30% control valve on signal element basis. जब हम लो लोड में बॉयलर को चलाते हैं, स्टीम फ्लो उसका जब 30% से लेस होता है किसी भी MCR स्टीम फ्लो के, MCR मतलब मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग पर आवर, जो स्टीम उसके निकल रही है फुल लोड के, उसका 30% से लेस हम लोग चलाते हैं, उस टाइम जो कंट्रोलर का आउटपुट है LIC 301 का, वो जो है FCV जो है 302 30% कंट्रोल वाल्व भी जिसको हम कहते हैं, उसको सिंगल एलिमेंट जो है वो सिग्नल देता है। LIC 301 का जो आउटपुट है वो रेगुलेट करता है FCV 301 फ्लो कंट्रोल वाल्व को। 30% फ्लो कंट्रोल वाल्व को LIC 301 का आउटपुट कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग कमांड दे के वो रेगुलेट करता है। थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि बॉयलर ड्रम लेवल लो होने से क्या होता है और हाई होने से क्या होता है। लो होने से आपका बॉयलर ट्यूब्स डैमेज हो जाएंगी, इफ़िशियंसी रिड्यूस हो जाएगी और ओवर हीटिंग होने लगेगी चारों तरफ। तो ये सारे मुख्य रीज़न हैं ड्रम लेवल लो होने का। अब हाई का देखते हैं। ड्रम लेवल हाई होने से कैरी ओवर के चांसेस बनने लगते हैं, स्टीम की क्वालिटी डाउन हो जाती है, टरबाइन के ब्लेड डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉयलर की इफ़िशियंसी घटने लगती है। यही सारे रीज़न हैं। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप सिंगल एलिमेंट तो समझ गए होंगे कि ड्रम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग कमांड आ रही है, सिग्नल आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व रेगुलेट हो रहा है। अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी, कास्केड कंट्रोल। कैस्केड कंट्रोल क्या होता है? वो 2 एलिमेंट कंट्रोल को कैस्केड कंट्रोल कहा जाता है। ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या जानते होंगे। तो कैस्केड कंट्रोल जहाँ भी रहता है उसमें ड्रम लेवल और फीड वाटर फ्लो रेट को वो कंट्रोल करता है, और वहीं उस कैस्केड कंट्रोल का यूज्ड होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो ड्रम लेवल है वो प्राइमरी कंट्रोलर होता है, और उसका जो आउटपुट है वो सेट पॉइंट के तौर पे फीड वाटर फ्लो कंट्रोलर को दिया जाता है, जो सेकेंडरी कंट्रोल लूप होता है। और इसी अरेंजमेंट को हम 2 एलिमेंट कंट्रोल कहते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, जल्दी से समझिए। जो हमारा लेवल है
जो ड्रम का लेवल है वो हमारा प्राइमरी कंट्रोलर में जाएगा। उससे जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा सेकेंडरी कंट्रोलर में जाएगा। ऑलरेडी फ्लो का जो आउटपुट है, सिग्नल है, वो सेकेंडरी कंट्रोलर में आके रहेगा और उसके बाद जो आउटपुट दिया जाएगा वो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व के लिए जाएगा, फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो दो से कंट्रोलिंग हो रही है, इसी को कैस्काडा कंट्रोल लूप कहते हैं। और जो ऑपरेटर जो सेट पॉइंट देगा वो प्राइमरी कंट्रोलर में देगा और वो उसी के अकॉर्डिंग अगर सेट पॉइंट अप डाउन होगा तो वो सेकेंडरी को देगा, फिर सेकेंडरी उसको जज करके फिर फ्लो कंट्रोल वाल्व को दे देगा। तो देखिए मैंने नोट में भी डाल दिया है कि कंट्रोलर LIC 301 है वो रिवर्स एक्शन में वर्क नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एक्शन में वर्क करेगा। और FCV 302 जो कंट्रोल वाला है वो एयर टू क्लोज होगा, उसको एयर मिलेगी तो वो क्लोज होगा। इसमें सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि 3 एलिमेंट मैंने इसमें जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, कम से कम 20-22 मिनट की, जो अच्छी नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा करके समझिए, मज़ा आएगा और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।